हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, करीब बज रहे हैं 3, शाम के 3 या फिर दोपहर के बाद के आप 3 कह सकते हो। और आज दिन है सैटरडे 7 अगस्त और करीब 1 हफ्ते के बाद मैंने अपनी वीडियो फिर से शुरू की है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और छत पे आए थे, कुछ कपड़े रखे हैं, फोल्ड करने हैं। तो ये पड़े हैं कुछ इधर और ये इधर रखे हैं, कुछ मैंने फोल्ड करके रखे थे, नीचे ले जाने हैं लेकिन इनको फोल्ड करना है, कल परसों के हैं। और करीब 5-6 दिन के बाद मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। फिर से वीडियो नहीं बनाई थी, मैं जो है ना बहुत तेज़ सीख रही थी। स्लीपर जो है ना, जिस तरह फिसलने नहीं लगते स्लीपर, थोड़े से उस तरीके से हो जाते हैं, नीचे से घिस जाते हैं, फिर स्लिप करते हैं। हालांकि भी उतनी पुरानी नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे पैर स्लिप हो गया और बहुत तेज़ से जो है ना सिर दीवार में जाके टकराया बहुत तेज़ से। तो 2-3 दिन से, मतलब 2 दिन तो सिर बंद ही नहीं हुआ, इतनी तेज़ सिर दर्द हुआ। तो इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर मन भी नहीं करता है। और जैसे बुखार हो या कुछ और हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब सिर दर्द होता है तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का। और जब हम हाउस वाइफ के घर में कोई दूसरा हेल्प करने वाला नहीं होता तो फिर घर के काम, अगर बीमार हो जाओ या कुछ भी, तो घर के काम फिर ऐसे धीरे धीरे होते रहते हैं। तो आज सैटरडे है, जानवी की भी छुट्टी थी, ऑनलाइन क्लास भी बंद है, स्कूल की क्लास बंद थी। वो आज थोड़ा बहुत उसने झाड़ू पोछा किया नीचे, मैंने जो है ना कुछ नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत जो भी हो जाता है वो कर लेती थी। आज 2 दिन से मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, नहीं तो जो है ना सिर दर्द बिल्कुल नहीं जा रहा था, बहुत तेज़ हो रहा था क्योंकि एकदम से लड़ा था बहुत तेज़ से। थोड़ी देर के लिए तो मतलब सुन्न सा हो गया था कि क्या हो गया। और मतलब स्लीपर तो नहीं मिल गई, तो चोट लग गई अच्छी खासी। खाना पीना तो हो गया है, नमकीन चावल बनाए थे और अभी छत पे आई थी तो मैंने अपना ब्लॉग भी शुरू कर दिया है और कपड़े फोल्ड करूँगी। तो पहले मैं कपड़े उठा लूँ, फिर आप लोगों से बात करूँ फोल्ड करते करते। और ये वाले कपड़े कल के धुले हुए पड़े हैं छत पे ही, और मैं अकेली हूँ, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है घर में। तो सिर्फ बेटी है जानवी, लेकिन उसकी भी जो है ना स्कूल की ऑनलाइन क्लास चलती है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, और कोचिंग भी, मतलब कोचिंग की जो क्लास होती हैं वो भी चलती हैं, तो उसको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज सैटरडे है, कल संडे, 2 दिन जो है ना बंद रहती हैं। तो फिर आज जो है ना उसने थोड़ा बहुत मतलब कर दिया है, कपड़े तो मशीन में धुल जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना आपकी 1 हफ्ते से काम भी बिल्कुल कछुए की चाल से हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, इस वजह से मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो जिस तरीके से मैं थोड़ा बहुत कर पा रही थी उस तरीके से कर रही थी। 2 दिन तो बिल्कुल नहीं किया, 2 दिन तो मतलब घर में है पापा जी ये, तो इन लोगों ने कर दिया था। क्योंकि जब हम अचानक से जो है ना चोट लगती है तो लगती भी बहुत तेज़ है। तो बस सिर दर्द जो है ना 2-3 दिन अभी भी हो रहा है, बिल्कुल मतलब बंद नहीं हुआ है। रात में डेली एक मतलब पेन किलर खा के सोना पड़ता है, बहुत तेज़ से लड़ा था। तो 2 दिन से मतलब कल से आज थोड़ा ठीक हूँ। तो ये कपड़े पड़े थे, मैंने सोचा कि मैं फोल्ड कर लूँ, और वीडियो भी नहीं बनाई थी तो सोचा कि चलो इस बहाने ब्लॉग भी बन जाएगा। और हमारे घर में जब कोई दूसरी मतलब फीमेल होती है साथ में काम करने वाली, जैसे सास है, ननद है या कोई भी है, तो फिर नहीं उतना फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हम जैसे अकेली हाउसवाइफ है मेरी तरह, तो या तो वो बीमार पड़ जाए या कुछ हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मेरी जो है ना कोई भी हेल्प कराने वाला नहीं है, बेटी है तो उससे भी उतना ज़्यादा भी काम नहीं होता है और अपने हिसाब से करती है। और जानवी का जो है ना इस साल 12th है, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहती हूँ कि ये करो वो करो, क्योंकि जो है ना स्कूल खुल नहीं रहे हैं, लॉकडाउन 1-1.5 साल 2 साल हो रहा धीरे धीरे बंद है, और पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो चलो मतलब बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं थोड़ा बहुत,
तो इस वजह से उसको मैं नहीं कहती हूँ कि ये करो वो करो, क्योंकि फिर जो थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई है उस पर भी ना बुरा असर ही पड़ेगा, फिर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसको मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, जब वो फ्री होती है, उसका मन होता है तभी करती है, तो बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि तुम ये करो वो करो। तो इस वजह से जिस तरीके से मैं अकेले कर पाती हूँ जितना उतना मैं कर लेती हूँ। और बाथरूम में कुछ कपड़े हैं जो मुझे धुलने हैं, तो इनको मैं लेके नीचे जाऊंगी। और मैंने इस तरीके के आपको दिखाए थे, इस तरीके के आइसक्रीम के भी निकलते हैं, दही में भी निकलते हैं, तो मैं नहीं फेंकती हूँ, रख लेती हूँ, बहुत सारे काम आते हैं फ्रिज में। और मैं इस तरीके से वॉश बेसिन पे भी रखती हूँ, जैसे एलोवेरा कट करके लगाया या कुछ, तो मॉर्निंग में मैंने लगाया था थोड़ा सा, तो ये रखा है यहाँ पे। इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है हमारे सिंक पे, वॉश बेसिन एरिया पे, तो साफ़ सुथरा रहता है, क्लीन रहता है। तो मैंने सुबह लगाया था तो रखा है यहाँ पे, तो फेंकना है मुझे। और ये मैं लेके आई थी आर्यन के लिए, वो छोटा था तब नहाने के लिए इस तरीके के बच्चों के लिए बहुत आते थे, लेकिन अब ये जो है ना किसी काम का नहीं है, ये रखा है। लेकिन इसमें मैं सर्दियों में कम्बल भिगोती हूँ धोने के लिए, बहुत ही अच्छे से जो है ना भीगते हैं और धोते हुए भी बनते हैं। और इसमें जो है ना कपड़े भी बहुत सारे टब की तरह पानी भर के मैं इसको यूज़ करती हूँ। बहुत सारे जो कपड़े जब जिस दिन हाथ से मुझे धोने होते हैं तो मैं यहीं पे बाथरूम में रख लेती हूँ सर्फ डाल के कपड़े भिगो के, और बहुत अच्छे से बनते हैं इसमें धोते हुए। तो मेरे ये कई तरीके से काम आता है। और जानवी की बुक्स इधर उधर फैली पड़ी रहती हैं, ये उस दिन बनाए थे तब से यहीं पे रख दिए इसने, दिखा के कह रही थी मम्मी मेरी टेबल पे ही रख दो, तो वो पढ़ती है यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए। तो मैं इनको पहले लेके जाऊँगी क्योंकि ये तो धोने हैं, इन्हें मशीन में मैं बाद में डालूँगी, लेकिन इनको लेके जाऊँगी। और जो कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे हैं तो उनको लेकर मैं नीचे जा रही हूँ। और एक बार में सारे कपड़े हाथ में नहीं आए हैं, तो दोबारा से जो बचे हैं उनको लेकर मैं दोबारा जाऊँगी। तो अभी सारे कपड़े लेकर मैं नीचे आ गई हूँ, और आप देख सकते हैं कमरे की हालत, बेडशीट वगैरह सब वैसे ही पड़ी है। और जानवी भी यहाँ पे अपना फ़ोन में कुछ स्कूल का ही देख रही है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस तो बंद है लेकिन थोड़ा बहुत देख लेती है अपनी तरफ से। और मैं आ गई हूँ किचन में, चाय बनाने जा रही हूँ, और मेरे पीछे मेरा शैतान सा बेटा छुपा है। उसने मुझसे बोर्नवीटा मांगा था और फिर पीछे ही छुप गया था, उसको लगा था कि मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन फ़ोन में वो दिख रहा था। तो अभी वो चला गया है, तो यहाँ पे दूध भी रख दिया है और तरफ चाय। तो उन दोनों के लिए मैंने बोर्नवीटा यहाँ पे बना दिया है और अपने सबके लिए चाय बना ली है। तो यहाँ पे वो आ भी गया है, उसको मैंने बोला कि तुम दोनों ग्लास लेके जाओ, लेकिन वो एक ही लेकर गया है, दीदी की ग्लास लेके नहीं गया है, तो उसको मैं दे के आऊँगी। तो चाय में भी दूध डाल दिया है और चाय भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों की चाय भी बन चुकी है, जो शाम की चाय होती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा चेक कर रही हूँ, इसमें जो है ना अपने आप ऑटोमेटिक पानी अब बिना ड्रेन के धीरे धीरे से ड्रेन होता है, रिसता रहता है धीरे धीरे। तो ऐसा तब होता है जब सिक्का वगैरह कुछ फंस जाता है, और एक बार हो भी चुका है। तो मैं पीछे से पाइप जो होती है नीचे की वो खोल के मैं चेक कर रही हूँ, तो हालांकि मुझे सिक्का जैसा कुछ नहीं मिला, तो मैं पानी भर के देख रही थी। और पानी भरने के बाद जो रिसना भी बंद हो गया है, तो बस उसको मैं ऐसे ही देख रही थी, थोड़ा सा हिला जुला के पाइप को, क्योंकि सिक्का ज़्यादातर वहीं पे आके फंस जाता है। तो सिक्का जैसा कुछ नहीं निकला था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो बर्तन पड़े थे, चाय के निकले थे, बच्चों को बोर्नवीटा दिया था, और एक आध पानी की ग्लासेस भी निकलती हैं। और दोपहर में नमकीन चावल बनाए थे, तो कुकर भी पड़ा था। गर्मियों में चावल थोड़े से सूख जाते हैं, चिपक जाते हैं कुकर में, तो जब मैंने दोपहर में बर्तन धोए थे तो वो छूट नहीं रहे थे अच्छे से, तो मैंने कुकर को गला दिया था कि चलो शाम में धो लूँगी। तो अभी सारे बर्तन इकट्ठी मैं धो रही हूँ।
तो यहाँ पे बर्तन भी धुल गए हैं। उसके बाद चाय बनाई थी, तो चाय की बूंदें जब किचन में गिरती हैं तो छोटी वाली महीन चींटी आ जाती हैं। तो किचन काउंटर पे मैंने हाथ मार दिया, कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद शाम की झाड़ू लग रही है। तो शाम की झाड़ू तो सबके घर में लगती है, मतलब झाड़ू 2 टाइम लगती है, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम में। तो शाम में भी लगा दी है, सुबह तो लगी थी, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत सारा कूड़ा निकलता है। और उसके बाद ये बाहर इन्होंने अमरूद लिए हैं, तो ये मुझे पकड़ा दिए थे। मैं झाड़ू ही लगा रही थी, गेट तक गई थी, तो ये अमरूद मुझे पकड़ा दिए। तो बस इनको अच्छे से धो लूँगी। और बरसात के सीज़न में हमें कोई भी जैसे सब्ज़ी हो, फल हो, वैसे तो सारे सीज़न में अच्छे से धोनी चाहिए, लेकिन बरसात के सीज़न में अच्छे से, तो खूब अच्छे से धो ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे कट करके दे रही हूँ बच्चों को। और अमरूद ज़्यादातर ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने काट दिया था, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। तो एक प्लेट आर्यन को दे के आई थी और एक मैं लेके आई हूँ अपने कमरे में। तो यहाँ पे हम माँ बेटी दोनों लोग खा रहे थे, और वो भी थोड़ा बहुत पढ़ रही थी अपना, मतलब जो भी वर्क थोड़ा सा अनकम्प्लीट रह जाता या नहीं हो पाता तो वही वो कर रही थी। आज क्लासेस तो बंद थी। और अभी ये शाम में लेके आए हैं सब्ज़ी, तो तोरी की सब्ज़ी है और पालक है। तो रात के खाने में मैं पालक की दाल बनाऊंगी। पालक जो है ना बहुत ही अच्छी थी। वैसे बरसात में ज़्यादातर सब्ज़ी अच्छी नहीं आती है, कीड़े वाली आती है, और हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाने वाली भी नहीं होती है। लेकिन ये जो आज लेकर आए हैं तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी थी, पालक के पत्ते बहुत अच्छे हैं। तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी 2-3 पानी से, उसके बाद बनाऊँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पास्ता रखा है जो आर्यन के लिए बना रही हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो शाम के खाने में बनाने जा रही हूँ मैं पालक की दाल। थोड़ा सा पास्ता रखा है जो आर्यन के लिए बनाऊँगी। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और खाना बनाने जा रही हूँ तो सब्ज़ी वगैरह धोनी है, तो फिर चलिए मिलते हैं कल।